जो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। आज आपसे निर्णय लेने के विषय चर्चा करेंगे। आप जो प्रतिदिन निर्णय लेते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। बुद्धिमानी से चुनाव करने के कारण क्या आप किसी सिरदर्द को दूर कर सकते थे? आज हम उस निर्णय में आपकी मदद करेंगे। मेरे मेहमान हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया के हिलसॉन्ग्स चर्च के सीनियर पास्टर ब्रायन हूस्टन। ब्रायन हूस्टन सिडनी ऑस्ट्रेलिया के 18,000 सदस्यता के बड़े सामर्थी कलीसिया के सीनियर पास्टर हैं। हिलसॉन्ग्स चर्च अपनी सामर्थी, स्तुति और आराधना के लिए विख्यात है और अपने साप्ताहिक टेलीविजन प्रोग्राम के लिए भी जो 180 देशों में देखा जाता है। 30 वर्षों से भी अधिक सेवकाई के अनुभव के साथ ब्रायन पूरे संसार में बहुत ही विख्यात वक्ता बन गए हैं। अद्भुत बात यह है, मसीह यीशु में हम सामर्थ तोड़ सकते हैं। ब्रायन, आपका स्वागत है। धन्यवाद, ये आनंद की बात है। आपको अमेरिका में कैसा लग रहा है? मुझे अमेरिका पसंद है। मैं बीते वर्षों में कई बार आया हूँ, लगभग 100 बार तो भी आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय तक रहा हूँ, परंतु यहाँ मुझे पसंद है। ब्रायन, मैं जानती हूँ कि आप चुनाव के विषय में अधिक सिखाते हैं और आपने बुद्धिमानी से चुनाव करने के बारे में किताब लिखी है। मैं चुनाव के विषय मजबूती से महसूस करती हूँ। चुनाव के विषय मेरी एक शिक्षा श्रृंखला, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज हम चुनाव के विषय चर्चा करें और कैसे लोगों को निश्चित करना होगा कि वे सही चुनाव करें। तो क्यों ना आप हमें चुनाव के विषय में आपके दिल में जो है उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही। मैं सोचता हूँ कि जीवन एक निर्णय है, इसलिए हमारे निर्णय सच में हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम बस अपने जीवन में सही निर्णय ले, हर रोज के निर्णय से लेकर जीवन में ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हम बड़े निर्णय ले लेते हैं, जीवन बदलने वाले निर्णय, और यदि हम इसे सही कर ले तो फिर मैं ये सोचता हूं कि ये आपको सच में दूर ले जाएगा, या आपको लूटेगा या जीवन बना देगा। तो सच में हमें व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम बस आशा नहीं कर सकते कि सब सही काम करेगा, अपेक्षा नहीं कर सकते कि सब सही हो जाएगा। प्रतिदिन हम बहुत से निर्णय लेते हैं और वो बीज है जिसे हम बोते हैं, और बाइबल कहती है कि हम जो बोते हैं उसे ही काटेंगे। आपने कहा कि रोज के छोटे छोटे निर्णय से लेकर बड़े से बड़े निर्णय में हमें सही चुनाव करना है। तो आइए हम सच में व्यवहारिक हो जाए। आप क्या सोचते हैं कि लोग रोज के ऐसे कौन से निर्णय लेते हैं और सही निर्णय लेने में चूक जाते हैं जो उनकी सोच से अधिक उन पर प्रभाव डालते हैं? हाँ, खैर मैं सोचता हूँ कि हम हर रोज जो निर्णय लेते हैं वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से शुरू होता है, और हम उसे प्रतिदिन कैसे लेकर आते हैं ये उस पर है। मैं अनुमान लगाता हूं कि जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आप अपनी सोच के विषय सही निर्णय लेना शुरू करते हैं, और जैसे उस दिन ठान लेते हैं जहां हम ध्यान देते हैं कि हमारे शब्द या क्रिया किसी बात की ओर है। सोचने के बारे में क्या बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, शायद वो सोचते हैं कि उनकी सोच के विषय उनके पास कोई चुनाव नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम क्या सोचे ये हम चुन सकते हैं। आप उस वचन को जानते हैं। मैं सोचता हूं कि हम सब उसे कहना पसंद करते हैं जो कहता है कि हम अपने सोचने के तरीकों को बदल दें, मन के नवीनीकरण के द्वारा बदल जाएं। यदि हम प्रतिदिन वह निर्णय ले कि हम उन बातों को ले जो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार है, और निश्चय आपने जो कहा वो सच है, ये जिम्मेदारी के विषय में है। मैं सोचता हूं कि वह निश्चय लेते हुए हम हमारे सोच को सीधा कर सकते हैं जब हम खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। सच में हम आज अपने दर्शकों से कह सकते हैं कि यदि हम सही विचार सोचने की जिम्मेदारी ना लें तो फिर कोई आशा नहीं कि वो उनके जीवन में कभी सीधा होगा, और ये सच में उसी से शुरू होता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं, परंतु यदि हम चाहते कि वो अच्छी योजनाएं पूरी हो तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन का पूरा नवीकरण करना होगा। और मैं जानती हूँ कि मसीही होने के कई वर्ष बाद भी मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी सोच के विषय में कुछ कर सकती हूँ। मैंने नहीं जाना था कि शैतान झूठा है और वो मेरा शत्रु है, और मेरा मन युद्ध भूमि है जिसमें वो मुझसे युद्ध करता है, और यदि शत्रु हमारी सोच को ले ले तो वो हमें ले लेता है। उसके पास हमारा जीवन है, उसके पास नियंत्रण है, परंतु जब हम हमारा मन परमेश्वर के वचन के द्वारा नया बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि हमें जल्दी उठना है, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने से शुरू करना है, उस दिन की सही शुरुआत करनी है। यदि सच में लोगों के पास सुबह समय नहीं तो उन्हें ये निश्चय ही शाम को करना चाहिए, या काम पर जाते वक्त रास्ते में अच्छी शिक्षा, अच्छे संगीत के टेप सुने। मैं सोचती हूँ कि एक और चुनाव में लोग गलत चुनाव करते हैं, वो है ठोकर खाना और क्षमा
हीनता की भावना, ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम ठोकर न खाने का चुनाव करें। वो सारी बातें तो वहाँ पर है। हम सबको मौका मिलता है कि चोट खाए, ठोकर खाए, लगभग हर एक दिन। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बार का चुनाव नहीं, ये हमेशा हमें करना है। सही कहा। हाँ, वो सारी बातें सच में असर डालती है कि वो व्यक्ति भीतर में कैसा है। क्षमाहीनता, ठोकर या हीन भावना, मैं सोचता हूँ कि हमारा चुनाव वहीं शुरू होता है, और यदि हम उससे वहीं शुरू न करें तो हमारे जीवन में आने वाले बड़े निर्णय सही काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा। मैं सोचती हूँ कि एक और बात है जिसमें हमें प्रतिदिन चुनाव करना है, वो खर्च करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग खर्च करने के लिए आज़ाद नहीं है, परंतु हमारे समाज में इतने लोग हैं जो कर्ज में गहरे फंसे हैं और सच में हमेशा तिरस्कार में रहते हैं। कल हम इस कार्यक्रम में तिरस्कार के विषय में विशेष बातचीत करेंगे, क्योंकि हम बहुत से ऐसे चुनाव करते हैं जिसके कारण हम तिरस्कार में होते हैं। कई लोग खर्च करने के बारे में भावनात्मक होते हैं और वैसी वस्तुएं खरीदते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर है या उसकी उन्हें सच में ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि अक्सर बहुत से लोग कर्जे में होते हैं, वे जिन्हें पसंद नहीं करते उन्हें प्रभावित करने के लिए वस्तुएं खरीदते हैं। ये तो मानो हमारे समाज में एक प्रकार का रोग है। क्या आप इसे ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं कि सच में लोग बहुत ही बड़े कर्जे में डूबे होते हैं? हाँ, बाइबल कहती है समझ तेरी देखभाल करेगी, ये नीति वचन 2:10 में है। मैं बताया कि समझ का मतलब है अच्छा स्वाद और अच्छी बुद्धि। अक्सर लोगों के पास में अच्छा स्वाद होता है, वे ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर होती है, और कई बार उनके पास में देखा जाए तो अच्छी बुद्धि होती है, और यदि आप उसे पसंद करें तो सच में आरामदेह होते हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ पर सही चुनाव करें, एक एक कदम लेकर हम आगे बढ़ें। ये भंडारीपन ले रहे हैं और विश्वास काम करता है। कुछ लोगों के लिए विश्वास तो बस खर्चा करना है और कुछ लोगों के लिए जमा करके रखना है, परंतु संतुलन रखना सही चुनाव है। तो आगे बढ़ेंगे तो अच्छे स्वाद और उत्तम बुद्धि का उदाहरण ये हुआ कि मानो यदि कोई जाकर सबसे महंगी कार खरीद लाते हैं, एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स कार लाते हैं और सब लोग उसकी सराहना करते हैं, तो उनका स्वाद तो अच्छा है परंतु उनके पास उत्तम बुद्धि नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, वे वहाँ ऐसी कार लेकर आ जाते हैं। हम कार के किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे। वे कार चलाने से डरते हैं, उनके पास उत्तम बुद्धि है परंतु स्वाद नहीं। क्योंकि पैसा खर्च करने का भी समय होता है। मुझे याद है पैसा खर्च करने के विषय मेरे जीवन में बहुत ही डर था, डेव, और मुझे एक नई कार की ज़रूरत थी और वो कार जो मुझे सच में बहुत ही पसंद थी, हम उसे ले सकते थे, परंतु मैं जो कीमत देना चाहती थी ये उससे ज़्यादा कीमत की थी। मेरे जीवन में उस समय परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता था कि वो मेरे मनोरथों को पूरा करना चाहता है, परंतु मुझे वो लेने की इच्छा रखनी है। मैं जो चाहती थी उससे सस्ती कार खरीदना चाहती थी, और यदि मैंने वो किया होता, हर समय जब मैं वो कार देखती मैं शायद कुछ निराश हो जाती। मेरे पति ने मुझे सच में उत्साहित किया कि जॉयस, तुम वो ले सकती हो, तुम्हें जो कार पसंद है तुम वही खरीदो। मेरी नौकरी में मेरी तनख्वाह उसी समय बढ़ी थी और डेव ने सच में महसूस किया कि परमेश्वर ने मेरी तनख्वाह इसलिए बढ़ाई कि मैं अच्छी कार ले सकूं, परंतु मैं हमेशा अपनी देखभाल करने की आदत थी। मैं जो चाहती थी उसमें मैं खुद को धोखा देती और उन पैसों को बैंक में बचत करके रखती ताकि मुझे परमेश्वर या किसी और पर आधारित रहने की ज़रूरत ना पड़ सके। ये मेरे लिए विश्वास का बड़ा कदम था कि मैं उस समय आगे बढ़कर वो पैसा खर्च करूं, और जब हमने वैसा किया, और जानते हैं ब्रायन, कुछ अलौकिक रूप में हुआ और मेरी तनख्वाह एक और बार बढ़ी, जो कि उतनी ही राशि थी जो मुझे उस कार के लिए अधिक देनी थी। इसलिए हम कभी ये नहीं कहना चाहेंगे कि पैसा खर्च करने का समय कभी नहीं आता है, क्योंकि अक्सर पैसा खर्च न करने की बजाय पैसा खर्च करने के लिए अधिक विश्वास लगता है, परंतु जो आपके पास नहीं उसे खर्च ना करें या कार्ड पर ना जिए, नहीं तो आप कल की संपन्नता को आज ही खर्च कर देंगे। ब्रेक में जाने से पहले बताइए कि क्या कोई और व्यवहारिक उदाहरण है? बस एक और व्यवहारिक उदाहरण कि जीवन के प्रतिदिन में लोग चुनाव का सामना कैसे करते हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ कि घर, परिवार, विवाह और संबंध, हमें हमारी मनोदशा को चुनना है। हमें यह चुनना है कि हम हमारे जीवन साथी के जीवन में क्या निवेश करेंगे। जीवन चुनाव से भरा हुआ है। आज चुनाव के बिना हम कहीं नहीं जा सकते हैं। क्या मैं मुस्कुराऊंगा या मैं बस ऐसे ही कुछ करूंगा? वहां मुझ पर जो असर हुआ, क्या मैं उसे वहां ले जाऊंगा? तो बस केवल विवाह के कारण ही अच्छा संबंध नहीं होता है। आपका कहना है कि उसे काम करने देने के लिए आपको चुनाव करना है। ये ऐसा दिखाई देता है जॉयस, परंतु निश्चय आपने कुछ अच्छे चुनाव किए होंगे, क्योंकि आप और डेव बहुत अच्छे रह रहे हैं। डेव और मेरे विवाह को लगभग 40 वर्ष हो रहे हैं, और
जब आपका उस व्यक्ति के साथ विवाह होकर 40 वर्ष बीत जाते हैं और आपने 4 बच्चों की परवरिश की, आपने दोनों तरफ से बहुत ही चुनाव किए हैं, जानते हैं शायद आप इस वक्त चौराहे पर खड़े हों, आप कौन सी ओर मुड़ेंगे? हमारे साथ बने रहें और इस ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण चौराहे पर सही चुनाव करें और वो कैसे करें। मुझे बहुत खुशी कि आप हमारे साथ जुड़े, आप बने रहे हैं। हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पास्टर ब्रियान का फिर स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। अद्भुत। हम चुनाव के विषय चर्चा कर रहे थे और जब हम ब्रेक पर गए, मैंने लोगों से कहा था कि यदि वे अपने जीवन में किसी गंभीर चौराहे पर है तो हम चुनाव कैसे करें, उस विषय में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के पहले भाग में हम रोज की बातों पर चर्चा कर रहे थे कि लोगों को क्षमा करें, अच्छी मनोदशा रखें, अपना धन व्यर्थ न गवाएं और हाँ, सुबह बिस्तर से उठें। परंतु उस समय के विषय क्या, जब आपको जीवन बदल देने वाले या जीवन को सचेत करने वाले निर्णय लेने पड़ते हैं। आइए कहें कि किसी को अपना घर बदलना है तो उसे कैसे करें? बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं सही चुनाव करना चाहता हूं परंतु मैं नहीं जानता कि कैसे करूं। तो बताइए कि सही चुनाव कैसे करें। मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर तो बहुत अद्भुत है। आपको उसे परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और आपको परमेश्वर की बुद्धि खोजनी चाहिए। परंतु मैं सोचता हूँ कि लोगों को बस अपने बारे में सोचना बंद करना चाहिए। उनको बड़े प्रभाव के विषय में सोचना चाहिए, वो प्रभाव जो उनके आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालता है। स्थानिक पास्टर होने के नाते मैं हमेशा लोगों से मिलता हूँ और लोग मुझसे कहते हैं कि हमने घर बदला है, कलीसिया नहीं जा पाते। मैं सोचता हूँ घर बदलने के पहले आपने ये क्यों नहीं सोचा है? लोग शांत जीवन चाहते हैं, छोटी सी झील और थोड़ा शांत जीवन चाहते हैं, परंतु सच में ये नहीं जान पाते हैं कि ये उनके बच्चों पर असर डालेगा। और या क्या वहां उनके सहभागी होने के लिए कोई अच्छी कलीसिया है? हाँ, बिल्कुल सही। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग अपने बच्चों को यूथ ग्रुप में से निकाल लेते हैं और उन्हें उस स्थान पर ले जाते हैं जो शायद सस्ती हो या वहाँ घर की कीमत कम हो, परंतु वो सच में उसके परिवार पर होने वाले प्रभाव के विषय में नहीं सोचते हैं। मैंने एक अद्भुत कहानी सुनी है और मुझे नहीं मालूम कि मैं सारा विवरण सही बता पाऊंगी या नहीं, परंतु ये ऐसी बात है जो सच में हुई। एक व्यक्ति था जो अमेरिका किसी राज्य में अपने परिवार के साथ रहता था और वे एक अद्भुत कलीसिया के सदस्य थे। उनके बच्चे आत्मिक रूप में बढ़ रहे थे, उनका और उनकी पत्नी का सुखी वैवाहिक जीवन था और वे सब कलीसिया के भाग थे। इस व्यक्ति का एक अनजान रिश्तेदार था, कोई दूर का रिश्तेदार, जिसने इनके लिए इंग्लैंड में बहुत बड़ी जायदाद छोड़ रखी थी। मानो बहुत सी जायदाद, मतलब मानो एक किला जिसकी सच में बहुत ही कीमत थी। परंतु मृत्यु पत्र में उसे पाने का एक ही मार्ग था कि वो इंग्लैंड में जाए और वहीं पर रहे। ये अब उनके हाथ में था कि वो चाहे तो जाकर वहां रह सकते थे, परंतु वो उसे बेच नहीं सकते थे और ना ही कुछ और कर सकते थे। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना की और इस विषय गंभीरता से सोचा, वो वहां गए और वहां आसपास में कोई कलीसिया नहीं थी। सुंदर जगह थी, बहुत ही कीमती, और मैं सोचती हूँ कि उसके साथ विरासत में धन भी आया था, परंतु केवल तब ही जब वो वहाँ जाते और उस ज़मीन पर रहते। दूसरे शब्दों में उनके रिश्तेदार ने उनके लिए काफ़ी धन रख छोड़ा था कि वे अच्छे से रहें और बाकी सब कुछ हो, परंतु उन्हें उस जगह रहना था क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस व्यक्ति ने प्रार्थना करने के बाद महसूस किया कि ये अधिक महत्वपूर्ण है। उनके बच्चों का और परिवार का आत्मिक जीवन इन सब वस्तुओं से महत्वपूर्ण था, तो उन्होंने वो सब छोड़ दिया। उन्होंने उसका बलिदान किया और कहा, मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ मेरे बच्चे आत्मिक नींव प्राप्त कर सकें। किसी ने 100 वर्ष बाद इस व्यक्ति के पीढ़ी के बारे में देखा और सच में उसके परिवार में से बहुत से लोग पूरे समय की सेवकाई में गए थे, डॉक्टर थे और वे वकील बने, और ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने संसार को अच्छे के लिए बदल दिया था। बस ज़रा सोचिए कि ये केवल उसके लिए ही नहीं परंतु आने वाली कई पीढ़ी पर भी होता यदि वो केवल पैसा और सम्मान ही देख और अपने जीवन में आत्मिक जीवन को पहला स्थान नहीं देते। तो आप सच में इस तरह की बातों के विषय में कह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं सोचता हूँ कि वही हमारी असली परीक्षा है और इसीलिए हमें इस योग्य होना है कि हम इसमें सही चुनाव कर लें। हमारी टीवी प्रोड्यूसर जो हमारे कार्यक्रम बनाती है वो उसी काम में पिछले 18 वर्ष से है और वो एक छोटे से शहर से है। मैं सोचती हूँ इलिनॉय से नहीं, ओहायो में सोचती हूँ। हमने उनके विषय किसी और से सुना था, हमें एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत थी और उनके पास पहले से टीवी में 18 वर्षों का अनुभव था, तो हमने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। उन्होंने कहा, उनका पहला प्रति उत्तर था, मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जहाँ थी
वहाँ आरामदेह थी। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि परमेश्वर हमें हमारे आराम की जगह से बाहर निकालना चाहता है? हाँ, हम बहुत जल्दी आरामदेह होते हैं। परमेश्वर कोशिश करता है कि हमें उसे बाहर निकाले और हमें कहीं और पहुंचाए, है कि नहीं? और हाँ, बताइए। हाँ, जानते हो, मैंने गिनती देखी है कि सामान्य व्यक्ति हर 2 साल में घर बदलता है। मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग हमेशा घर बदलने का निर्णय लेते हैं। वो हमें बताता है कि कुछ गलत है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक ही जगह पर रहने के लिए अधिक अनुशासन लगता है। मैं सोचता हूँ अक्सर एक जगह पर रहना जिम्मेदारी के विषय में बताता है, और कहीं और जाने का निर्णय यह दिखाता है कि हम कहीं और की हरिघास लेना चाहते हैं। ये केवल उनके घर के विषय नहीं, लोग अपनी नौकरी बदलते हैं, कलीसिया भी बदलते हैं, और कुछ लोग जीवन साथी। हाँ, मैं अभी अभी एक कहानी बता रहा था कि जब किसी ने मेरी पत्नी से आकर कहा, जिस कलीसिया में मैं गई मैंने चोट खाई। और बॉबी, मेरी पत्नी ने कहा, कितनी कलीसिया में आप गए? 14 में। उसने कहा, लगभग 14। तो वो सोचना शुरू करते हैं कि 14 कलीसिया, शायद ये वो कलीसिया जिसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु हाँ, लोग कलीसिया बदलते हैं, घर बदलते हैं, नौकरी बदलते हैं। अक्सर मुश्किल निर्णय तो ये होता है कि हम वहीं पर रहें और कुछ होते हुए देखें और कुछ बनाएं और कुछ निर्माण करें। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही। मैं जानती हूँ कि मैं मेरे जीवन के अलग स्थान में से होकर गई, यहाँ तक कि वो कलीसिया जहाँ मैं कई वर्ष पहले गई थी, और परमेश्वर ने मुझे शिक्षा देने में उपयोग किया। वो पास्टर सच में बहुत ही मजबूत थे। उन दिनों में इस बात का बड़ा चलन था कि आप कुछ भी करने के पहले अपने आत्मिक अधिकारी से अवश्य पूछ लें। एक बार मैं महिलाओं को बाहर ले जाने के लिए आयोजन कर रही थी, और हम क्रिसमस के समय पर्चियाँ बांट रहे थे। मेरा हृदय बिल्कुल सही था, मैं बस वही करना चाहती थी जो परमेश्वर चाहता था कि मैं करूं। और उन्होंने मुझे एल्डर्स के सामने बुलाया और कहा कि पहले उनसे अनुमति लिए बिना मुझे वो नहीं करना चाहिए था। हमेशा ऐसी बातें होती हैं कि मैंने महसूस किया कि वो सही नहीं है, और मैं कहना चाहती थी कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, क्योंकि सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं हो रहा है। परंतु परमेश्वर हमें जाने की अनुमति नहीं देता। हमें वहाँ रहना है जब तक वो जाने के लिए ना कहे। आपने बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम किसी बात से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए आरामदेह नहीं है, या हम आरामदेह हैं और हम उससे दूर जाना नहीं चाहते। और मैं सोचती हूँ कि आपने जो पहले कहा है उसके विषय में हमें और अधिक बातें करना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि हम स्वार्थ पर आधारित होकर और जो बातें हमारे लिए सही उस पर आधारित होकर निर्णय लें। हमें निर्णय इस बात पर आधारित होकर लेना है कि परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे उत्तम क्या है। बिल्कुल सही। मैं सोचता हूँ कि जब आपने कहा था कि आप उस कलीसिया में थी जहाँ एल्डर्स इकट्ठे हुए थे, और वे सच में आपको बता रहे थे कि आपको क्या चुनाव करना चाहिए, पास्टर होने के नाते मैं सोचता हूं कि हमें उसका उल्टा करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि हमें लोगों को अपना चुनाव करने की सामर्थ्य देनी चाहिए। बिल्कुल मैं सोचता हूं कि लोगों पर नियंत्रण करना सच में उन्हें चुनाव करने में सामर्थ्यहीन बनाना है। मेरे लिए सच में दुख की बात यह है, मैं सोचता हूं कि सबसे उत्तम वही कलीसिया है जहां वे अपने लोगों के लिए चुनाव नहीं करते हैं। यदि कोई मेरे पास आकर कहे, प्रभु क्या चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं उसे नहीं बताता हूं। मैं उसे बिल्कुल नहीं बताता हूं। मैं चाहता हूं कि वो खुद उसका निर्णय ले लें। मैंने भी यही अनुभव पाया। लोग मेरे पास आते हैं और उनके लिए मुझे मुख्य निर्णय लेने के लिए कहते हैं, और मैं उनसे कहती हूँ मैं खुद परमेश्वर से मेरे लिए सुनने के लिए सारी कोशिश करती हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि वचन क्या कहता है और परमेश्वर से कैसे सुने, तो मैं आपको सिखा सकती हूँ कि परमेश्वर की कैसी सुने, परंतु ये नहीं बता सकती कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। हाल ही में एक व्यक्ति डेव और मेरे पास आया और हमसे पूछने लगा कि यदि हम उसकी परिस्थिति में होते तो वो क्या करते। वो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति थी, और डेव ने बस कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, परंतु आपको सच में परमेश्वर से सुनना चाहिए। आपको खुद कुछ मार्गदर्शन लेना होगा। देव ने क्या किया कि उन्होंने कहा मैं आपको बता सकता हूँ कि सामान्य ज्ञान क्या है। आपको परमेश्वर से वचन लेना होगा। यदि परमेश्वर आपको कोई खास वचन नहीं देता तो मैं बस बुद्धि और शांति के पीछे चलूंगा। वो परमेश्वर का वचन हमेशा किसी न किसी रूप में बुद्धि और शांति लाता है। मैं नहीं सोचती परमेश्वर हमेशा ऊंची आवाज़ में उत्तर देता है। हमें अपने हृदय की शांति और वचन की बुद्धि का अनुकरण करना है। परंतु एक बात निश्चित, यदि लोग भावनात्मक होकर निर्णय लेते हैं और बहुत जल्दी कूद पड़ते हैं तो वे खुद को बड़ी समस्या में फंसा देंगे। क्या आप देखते हैं कि अक्सर लोग निर्णय लेते हैं, विवाह होने के बाद वे सब कुछ सोचे बिना ही निर्णय ले लेते हैं। हाँ, और वो निर्णय आपके जीवन को बनाता है। और ये दुख की बात है कि लोग मजबूत नींव में नहीं बनाते हैं परंतु भावनात्मक होते हैं। प्रभु की ओर से वचन यहाँ तक कि कई बार उनमें सच में कोई भी सामर्थ्य नहीं होती है।
और मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई बार हम प्रभु की ओर से वचन प्राप्त करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और ये ऐसा नहीं होता है। प्रभु ये कहता है, ये ऐसा है, मैं ये खुद से कहता हूँ क्योंकि मैं यही चाहता हूँ, मैं अंत में वही करता हूँ। 1 मिनट के लिए मेरे प्रोड्यूसर की ओर वापस चले, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि उनकी कहानी सच में उत्तम है। जब हमने पहली बार उन्हें नौकरी के लिए कहा तो वो आना नहीं चाहती थी और न प्रार्थना करना चाहती थी। आपको शायद उन्हें अधिक पैसा देना था। अक्सर यदि हम सच में कोई बात करना नहीं चाहते हैं तो हम उसके विषय प्रार्थना भी नहीं करना चाहते हाँ, कि ये जाने कि परमेश्वर चाहता है या नहीं, क्योंकि हमने अपने मन में ठान लिया है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी विजय का पहला कदम तो प्रार्थना और परमेश्वर को खोजना है, और उस निर्णय के विषय में स्वार्थी और आत्म केंद्रित नहीं होना है। हमारे प्रोड्यूसर के पति ने कहा कि क्या तुम सोचती हो कि हमें इसके विषय में प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने उसे किया और फिर उसने मेरे कॉन्फ्रेंस में आने का निर्णय लिया, और पहली रात उसने फिर भी महसूस किया नहीं, परंतु उसने कहा दूसरी रात ये मानो परमेश्वर ने मुझसे कहा और मैंने जाना। उससे ऐसी बात नहीं कि उसने कुछ आवाज़ सुनी, परंतु वो जानती थी, वो तो अपने हृदय में जानती थी कि उसे वही करना है। परंतु वे उस जगह को छोड़कर यहाँ आए। कुछ समय के लिए मुश्किल था, क्योंकि उन्हें कुछ समय लगा कि वे नए मित्र बनाए और बच्चियाँ स्कूल में दाखिल हो जाएं। हालांकि जब आप विश्वास करते हैं कि आपने परमेश्वर से सुना है और आप जाकर कुछ करते हैं, फिर भी आपको इसके लिए समय देना है कि देखें कि कैसे काम करता है। कल ब्रैन हम तिरस्कार के विषय चर्चा करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप उस विषय में कहना पसंद करते हैं, और खुद से तिरस्कार करने के लिए आप क्या क्या करते हैं यदि आप खुद से तिरस्कार करते हैं। तो अभी मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप तिरस्कार के विषय शिक्षा के लिए कल फिर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सच में बहुत से लोग तिरस्कार में जीते हैं। हम आशा करते हैं कि आपके साथ कल फिर मुलाकात होगी, जब हम चर्चा करेंगे कि तिरस्कार में ना जिएं।